यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। राजा हो या रंग, पंडित हो या पामर, राजा हो या रंग, पंडित हो या पामर, अमीर हो या गरीब सबको यीशु बुलाता है। अमीर हो या गरीब सबको यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। आज हम संत मती प्रेरित और सुसमाचार लेखक का पर्व मनाते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, समय के लिए, संत मती के लिए, जिनके द्वारा हमें प्रभु यीशु के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, उनके जीवन के बारे में, उनके प्रभु यीशु के शिक्षाओं के बारे में, प्रभु यीशु के मुक्तिकारी दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें संत मती के लिए, इस दिन के लिए, खास करके इस समय के लिए जब प्रभु ने हमें बुलाया है इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए। आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने सारे पाप गुनाहों को याद करें और विनम्रता से स्वीकार करें कि मैं पापी हूं, मैं दूर हो गया प्रभु तुझसे, माफी मांगिए। आइए हम अपने हर पाप पर पछताते हुए हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। कहते धन्य और गुण गाते, आराधना में लय हो जाते, परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते, नत हो जाते। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। यीशु ख्रिस्त है विश्व पाप है, ईश पुत्र सुन विनय दया कर, शोभित जो दाहिने पिता के, हे प्रभु के मेमने कृपा कर, मेमने कृपा कर। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन तू ही प्रभु नित्य परम पिता की महिमा में स्थित, यीशु ख्रिस्त पावन आत्मा से, तू सर्वोच्च तुझे यह अर्पित, तुझे यह अर्पित। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। आइए अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु को सौंप दें। हे ईश्वर, तूने असीम दया से नाकेदार मती को अपना प्रेरित चुना था। इनके आदर्श जीवन तथा मध्यस्थता की सहायता से हम तेरा अनुसरण करें और सारे हृदय से सदा तेरे बने रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्यारे प्रभु यीशु, अपनी बेटी को आशीषित कीजिए जिनको चुना है आपने आपका पवित्र वचन पढ़ने के लिए। गॉड ब्लेस। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 वचन संख्या 1 से 7 और 11 से 13। आप लोग अपने बुलावे के अनुसार आचरण करें, यह आपसे मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने जाए। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शक्ति के सूत्र में बंधकर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, एक ही ईश्वर सबों का पिता, जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को चरवाहे और आचार्य होने का वरदान दिया है। इस प्रकार उन्होंने संतों के सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया है, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाए और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर लें।
प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तूने बुलाया, मैं तेरी सेवा में आया। सर्वस्व अपना तुझको चढ़ाकर मैं तेरी सेवा में आया। अभिषेक किया, पावन किया, तेरी हथेली पर अंकित किया। अभिषेक किया, पावन किया, तेरी हथेली पर अंकित किया। मेरे जन्म से पहले मुझने मुझको चुना, प्रेम से मुझको तूने अपना मीत माना। तेरी कृपा से तूने मुझ में प्राण जगाया। करता मैं दिल से आभार तेरा, मैं तेरी सेवा में आया। यीशु तूने बुलाया, मैं तेरी सेवा में आया। सर्वस्व अपना तुझको चढ़ाकर मैं तेरी सेवा में आया। कराए हम, सुर मिला कराए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 से लेकर 13वीं पद संख्या तक। यीशु ने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा हो, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम बड़ी खुशी के साथ संत मती का पर्व मना रहे हैं, बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि प्रभु हमको एक बात बताना चाहता है, एक्चुअली एक सीक्रेट रिवील कर रहा है कि परमेश्वर की नजर किस पर पड़ती है और परमेश्वर किसको चुनता है। आज हम संत मती का पर्व मना रहे हैं और सुसमाचार में सुना कि मती चुंगी घर में बैठा था, वो चुंगी लेने वाला था, ही वॉज अ टैक्स कलेक्टर, और प्रभु की नजर उस पर पड़ गई और प्रभु उसे चुन लेता है। उसका नाम खराब था, शायद कुछ घपले करता था, पर प्रभु की नजर पड़ गई। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा। जब पतरस और आंद्रियास, योहन और याकूब जब मछली पकड़ रहे थे, हम वचन में देखते प्रभु की नजर उन पर पड़ गई और कहते हैं मेरे पीछे चले आओ। एक बात साफ है, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की नजर आप पर हो जाए, आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बुलाए, आपको गुणों से संपन्न करे, अपने मिनिस्ट्री के लिए, अपने काम के लिए, अपने वचन प्रचार के लिए, अपने चिन्ह चमत्कारों के लिए, यू हैव टू वर्क, आपको कार्य करना है। और ये नियम खुद प्रभु परमेश्वर ने दिया है। उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ते हैं, शुरुआत में हम देखते हैं जब प्रभु आदम और हेवा को अपने पास बुलाकर उन्हें आशीषित करते हैं, कहते हैं फलो फूलो धरती को भर दो और पूरी धरती पर कब्जा कर लो, इसको अपने अधिकार में कर लो। और घर बैठ के या एक स्थान पर बैठ के ये नहीं हो सकता था, और इसको बहुत एक्सप्लिसिटली, बहुत साफ साफ तौर पर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3, तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। हां, तुम कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क, आप जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे, प्रभु कहता आपको जीविका नहीं मिलेगी। अगर बिना हार्ड वर्क के आप जीविका चलाने चाहते हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं घपला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बुरा काम कर रहे हैं, शायद स्मगलिंग, शायद चोरी, शायद डाका, किसी और ने जमा किया है और आप उस पर अपना हक जमाते हुए उसको चोरी कर लेते हैं, जो पाप है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो प्रभु कहता है कठोर परिश्रम, यू हैव टू वर्क हार्ड। और यदि आप सूक्ति ग्रंथ पढ़ेंगे, वहां पर कई बार मेंशन किया गया है आलसियों के बारे में। मैं आपको बस एक उदाहरण देना चाहूंगा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 20 में पद संख्या 4 में पढ़िए। आलसी कार्तिक में हल नहीं चलाता, किंतु फसल के समय ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज शायद आप किसान नहीं हैं, आप हल वल नहीं चलाते, आपके पास खेत नहीं है, पर बेस आधार एक है, हार्ड वर्क। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में, आपको कड़ी मेहनत करनी है। देयर इज नो शॉर्टकट, आपको कड़ी मेहनत करनी है। इसलिए अचानक कुछ होता है, आपने देखा होगा, यदि आप आलसी हैं, आप जस्ट सही समय पे काम नहीं किया, आपके पास सोर्स नहीं होता है। अचानक घर में बीमारी आ गई, यू डोंट हैव सोर्स, यू डोंट हैव मनी, कहां से लेके आएंगे? प्रभु इसको एक और लेवल पे लेके जाता है। हम दूसरा थेसलोनिका पढ़ेंगे, संत पौलुस का पत्र दूसरा थेसलोनिका। तो आज संत मती हमको हार्ड वर्क, काम पे जाना, काम करना, सुस्ती से दूर रहना, इसके बारे में बता रहे हैं। आज के पहले पार्ट में हमने सुना था आप अलग अलग काम के लिए चुने गए हैं। हाँ, यू आर चोजन फॉर सम वर्क। अगर आप काम नहीं करते हैं, आपको संत पौलुस क्या कहते हैं, सुनिए। शांति का प्रभु स्वयं आप लोगों को हर समय और हर प्रकार शांति प्रदान करता रहे। प्रभु आप सबों के साथ हो। अब हमारे सुनने में आता है
कि आप में कुछ लोग आलस्य का जीवन बिताते हैं। वे स्वयं काम नहीं करते और दूसरों के काम में बाधा डालते हैं। हाँ, संत पौलुस कहते हैं हमको सुनने में आया है कि आप में से कुछ लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, आप लोग सुस्ती से भरे हुए हैं। और याद रखिए, यदि आप काम पे नहीं जा रहे, मैंने आप अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे। इसलिए बहुत प्रचलित कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए क्योंकि आप अपने काम पर नहीं जा रहे हैं, आपके दिमाग में शैतानियत भरी है, इसलिए आप दूसरों को परेशान कर रहे हैं। मतलब आपके द्वारा शैतान काम कर रहा है। बेटी आगे पढ़िए। हम ऐसे लोगों को प्रभु ईसा मसीह के नाम पर यह आदेश देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे चुपचाप काम करते रहे और अपनी कमाई की रोटी खाएं। हालेलुया। हालेलुया। आज्ञा देने का ढंग देखेंगे तो क्या है, संत पौलुस क्या कहते हैं, हम यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देते हैं। मीन्स व्हाट? ये सेम स्टाइल प्रभु ने यूज किया है जब किसी में बुरी आत्मा घुस जाती है। यदि आप मार्कुस 16:17 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, जो मुझ में विश्वास करता है वो मेरा नाम लेके बुरी आत्माओं को निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो संत पौलुस यहां कहते हैं, हम यीशु मसीह के नाम में, हे आलसियों, आपको आदेश देते हैं, गो टू वर्क और अपनी कमाई की रोटी खाएं। इसकी पद संख्या 10 पढ़ेंगे। आपके बीच रहते समय हमने आपको यह नियम दिया, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। हाँ, वेरी क्लियर। यदि आप काम नहीं करते हो, आपको रोटी खाने का हक नहीं है। और प्यारे भाई और बहनों, ये मैं नहीं बोलता, प्रभु का वचन है, खुद प्रभु बोल रहे हैं। आप बताइए, आपका जो शरीर है, आपका दिल काम करना बंद कर दे, आप जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपका खून वहीं पे जम जाए, भागना बंद कर दे हमारी नसों में, आप जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब दिल काम कर रहा है, मैं जिंदा हूं, मेरी नसों में खून भाग रहा है, मैं जिंदा हूं। इसी तरह प्रभु कहता है, यदि आपको जिंदा रहना है, इज्जत के साथ जीना है, काम पे लग जाइए। और यही संतमती हमको बताना चाहते हैं। और प्रभु इनफैक्ट संतमती के द्वारा हमें बताना चाहते हैं, आलस्य को जगह ना दें, वो शैतान की ओर से है। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सूने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें हैं मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहना दिया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, तो कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संतमती की स्मृति में हम तुझे बलिदान तथा प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। तू प्रेरित शिक्षा से
कलीसिया का विश्वास पोषित करता है। कलीसिया पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को तेरा स्वर्गिक साक्ष्य देती रहे। इसलिए दूतों की समस्त सेनाओं के साथ मिलकर अब और अनंत काल तक हम सारे हृदय से तेरा यशोगान करते हैं। पावन तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। तेरी महिमा गरिमा से गूंजत है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजत है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, परम धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, परम धन्य वो सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। आइए प्रभु यीशु मसीहा का, जिसने मती को बुलाया, अपने बीच स्वागत करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, संतमती और सारे धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम बड़े जोश के साथ, बड़े विश्वास के साथ उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे खुद हमारे प्रभु यीशु ने, जो पवित्र वेदी पर मौजूद हैं, उन्होंने सिखाया। सब मिलके, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, संतमती को बुलाने वाले परमेश्वर, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। प्रभु की शांति।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। भाई और बहनों, विश्वास से देखिए, नजरें गड़ा के देखिए। यही है वो मेमना जो हमारे पापों को अपने ऊपर ले जाता है, और ये जख्म उसके बहता लहू जो प्याले में है इस बात की गवाही देता है कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया। धन्य हैं हम सब जो प्रभु के पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। आइए हम प्रार्थना करें। खास करके हम मेहनत कर सकें, हार्ड वर्क कर सकें, जो भी जिम्मेवारी मुझे मिली है उसको मैं अच्छी तरह निभा सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने घर में मुक्तिदाता को अतिथि के रूप में पाकर संतमती आनंद विभोर हो उठे थे। हम भी अपने हृदय में यीशु को ग्रहण कर उसी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हम उन्हीं प्रभु के भोजन से सदा नवीन बनते जाएं, जो धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को मुक्ति का संदेश सुनाने आए थे। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सारे अपने सिर को झुकाइए और प्रभु की आशीष कृपाओं को ग्रहण कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया गया। प्रभु की शांति, प्यार, आनंद से जाइए। ईश्वर को धन्यवाद। बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर। ओ बने सागर, ओ बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलके निरंतर भरते रहे अपने मन की गागर। ओ मन की गागर, ओ मन की गागर। सबके लिए प्रेम का घर तूने बनाया, लाए तुम्हें सबके लिए शांति भरा मन। खोल दिए सबके लिए द्वार दया के, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा या निर्धन हो।
समन्वयम समन्वयम ओ बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, ओ बने सागर, ओ बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलके निरंतर भरते रहे अपने मन के गागर, ओ मन के गागर, ओ मन के गागर।